जी हाँ दोस्तों। तो आज हमने देख लिया निफ्टी के ऊपर 22,000 को कटते हुए। सुबह जब एक हमें गैप डाउन देखने को मिला बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर हमने देखा कल नैस्डैक और डाउ जोन्स के अंदर काफी बड़ा फॉल था। और कहीं ना कहीं जो यूएस मार्केट्स हैं उसके अंदर कुछ डाउ तो 900 पॉइंट तक नीचे चला गया था और क्लोजिंग कुछ 600-700 पॉइंट नीचे की आई है। और उसके बाद कल रात को जब नैस्डैक हमने देखा तो वो भी कुछ 3% के आसपास डाउन था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर आज इंपैक्ट देखने को मिला और हम 22,000 के नीचे जाके अब आज खुले थे। इंट्राडे के अंदर हमें एक रिकवरी देखने को मिली है जिसमें हम थोड़ा सा ऊपर आए और ऊपर ही कहीं आके क्लोजिंग दी है, बट क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं देखता हूं तो आज लगातार निफ्टी के अंदर 9th डे हम नीचे गए हैं। तो लूजिंग स्ट्रीक की अगर बात करता हूं तो बेसिकली आज लगातार 9 दिन से निफ्टी नीचे जा रहा है, लोअर लोज बनाई जा रहा है। और इस वीडियो में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बेसिकली कि क्या रीजन है जो उधर ट्रंप के टैरिफ चल रहे हैं, किस तरीके का इंपैक्ट आएगा। वो सारी चीजें इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। चैनल को जरूर लाइक कर लें, शेयर कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स और वीडियोस टाइमली पहुंच पाए। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के कुछ प्राइस एक्शन और क्लोजिंग डिस्कस करते हैं, फिर एक बार रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी के बाद देखोगे तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो है 22,082, 22,082। और 36 पॉइंट आज नीचे क्लोज हुआ है। जो आज का लो था बेसिकली वो था 21,964। तो जैसा मैंने आपको बताया 22,000 के हम नीचे खुले और कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिली। सेंसेक्स एक्सपायरी भी थी तो, लेकिन हमें जो रिकवरी देखने को मिली काफी स्लो थी, तो 70-80 पॉइंट के नीचे से रिकवरी देखने को मिली, फिर भी आज हम रेड में ही क्लोज हुए। तो एक नया आज लोअर लो बन गया है निफ्टी के ऊपर। और जो पिछले वीडियो से बात करते आ रहे हैं कि हमें एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता हुआ निफ्टी दिख रहा है, और ओवरसोल्ड के भी तो अब ओवरसोल्ड में ही चला गया है निफ्टी, मतलब भयंकर ओवरसोल्ड हो गया है। और जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि यहां से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है, अब वो बाउंस यहां से आता है 200 पॉइंट नीचे से आता है, वो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट 21,800 से जो ये वाला जोन है 22,000 वाला जोन, ये कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। और हम यहां से 22,800, 22,900, 24,000 तक के जो लेवल्स हैं वो एक बार इस बाउंस में जरूर आने चाहिए, क्योंकि सारे लेवल्स अगर आप देखोगे या सारे सेक्टर्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में चले गए हैं। स्टॉक्स की अगर आप मैं बात देखता हूं तो आज जो स्टॉक्स ऊपर थे उसमें बीपीसीएल 3% ऊपर था, एसबीआई आज 3% ऊपर था, बीईएल आज 3% ऊपर था, और टीसीएस में भी आज 1-1.5% का बाउंस था। आईटी सुबह नीचे खुला, और क्योंकि आप देखोगे आईटी को भी तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया इंडेक्स लेवल पे भी, और टीसीएस का तो आज तक हिस्टोरिक आरएसआई लो चला गया, आई थिंक 22 या 23 के आसपास चला गया। तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और वहां से हमें बाउंस देखने को मिला। ट्रेंड में आज 1% का मूव था, ओएनजीसी और हिंडाल्को में भी आज 70-70 पैसे के मूव थे। लूजिंग साइड पे अगर मैं देखता हूं तो आज जो पिटाई हुई थी सबसे ज्यादा वो हुई थी बजाज ऑटो की, और 4-5% के आसपास ही नीचे था। और उसके अलावा एचसीएल टेक 2.5% नीचे था, आयशर मोटर आज 1.5% नीचे था, एशियन पेंट की भी आज पिटाई थी कुछ 1.5% के आसपास, मारुति 1.5% नीचे था, और विप्रो भी आज कुछ 1.25% के आसपास नीचे था। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं तो ब्रॉडरली आज कहीं ना कहीं स्टॉक्स डाउन ही है, और धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी को थोड़ा मैनेज करके थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश की गई है। तो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा व्यू या जो यहाँ से मेथोडोलॉजी बनती है वो बेसिकली यही लगती है कि यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस आने की संभावना यहाँ से लगती है। उसके अलावा जो यूएस मार्केट्स हमारे सामने कल गिरे हैं, आप देखोगे तो उसका रीजन सबसे बड़ा ट्रंप है। और ट्रंप ने हमारा जो टैरिफ्स को लेके जो एक वॉर चल रही है मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया है कि वो टैरिफ्स लगने वाले हैं 25% वाले, और चाइना के ऊपर भी अभी 10% टैरिफ और बढ़ा दिया, तो 20% का टैरिफ वो भी लग जाएगा। और ये वही वाली बात हो जाएगी कि जब आप इतना टैरिफ लगा दोगे तो बेसिकली वो कंट्रीज भी चुप नहीं बैठने वाली, वो भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगी। अब टैरिफ लगाएंगी तो आपके कंट्री में भी चीजें महंगी होंगी, चीजें महंगी होंगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑलरेडी ये तो जॉब्स, जो सरकारी जॉब्स हैं उनको वैसे ही निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार इकोनॉमी को दिक्कत आएगी, और जो फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कट करने हैं उनको रेट कट में इशू आएगा, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे लगता है यूएस मार्केट प्रिपेयर हो रहे हैं। यूएस मार्केट के अंदर हमें वो फॉल्स इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर पहले चलने की कोशिश करता है, पहले डिस्काउंट कर लेता है। बाय द टाइम वो चीजें होंगी हमें 6-8 महीने के अंदर जब नंबर्स में दिखेंगी, जब ये एक्चुअल में टैरिफ सप्लाई हो जाएंगे, लोग देशों के बीच में आपस में खींचातानी चलेगी, और इसकी वजह से जो सप्लाई चेन में एक डिस्ट्रप्शन आता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के आप मान लो, जैसे मैं अगर चाइना से स्टील लेता हूं या कुछ भी एबीसीडी प्रोडक्ट लेता हूं, अब मैं उसके बाद टैरिफ लगाऊंगा, अब जो चाइना में मेरा मैन्युफैक्चरर है वो किसी और देश को देने लगेगा। तो डिमांड और सप्लाई का जो गेम है, जो एक एक बहुत सालों से एक सिस्टम बैठा हुआ है, वो सिस्टम को कहीं ना कहीं एक बार को
धक्का लगता है, और धक्का लगता है तो चीजें डिस्टर्ब होती है, और मार्केट इन चीजों से अनसर्टेनिटी जैसे बोलते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट को अनसर्टेनिटी कभी भी बर्दाश्त नहीं होती कि क्या होगा। अगर सर्टेन चीज है तो मार्केट फिर भी उस चीज को डिस्काउंट कर लेती है, बट अनसर्टेन चीजों पे मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करती है। आई थिंक वही ओवर रिएक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो नैस्डैक में हमें 3% का कल फॉल देखने को मिला। उसका जो बड़ा वाला स्टॉक है वो एनवीडिया, वो तो कुछ 8-9% कल नीचे गिरा हुआ था। 8-9% सिंगल डे में गिर जाना, और उससे पहले फ्राइडे को भी वो 9-10% नीचे गिरा। तो 20% एक स्टॉक आप समझो कि 4 दिन के अंदर साफ हो गया। इट्स अ बिग थिंग। तो एनवीडिया जैसे स्टॉक अगर 20-20% वहां पे एक दिन में जो ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर के स्टॉक्स हैं अगर इस तरीके से साफ हो रहे हैं, तो इट्स अ बिग इंडिकेशन। तो मेरे हिसाब से अभी यहां से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। एक बाउंस आ सकता है यहां से 24,000 के ऊपर, और वो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या चीजें पैन आउट होती हैं। बट ये टैरिफ वाला जो इशू है, और जिस तरीके से ट्रंप वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो चीजें हिलाने वाला सिस्टम लग रहा है। और आप वहां की विक्स भी देखोगे तो विक्स ने भी कल 10-11% का हमें जंप वहां पर दिखाया है, जो कोई अच्छा साइन नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और ये हमने जो मार्केट पे चर्चा करी, बेसिकली यही सपोर्ट जोन बनता है, और यहां से कहीं ना कहीं हमें एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए, जिसे हम आने वाले टाइम में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स और वीडियो टाइमली पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।